अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक प्रिया जी। मैं तो आज मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके सामने बैठा हूँ और वो हमारी, मैं आज ये बात आपको बताऊँ, हम ऐसे ही हैं जैसे कि एक बचपन की खूबसूरत यादें होती हैं, चूँकि हमारा जो सफ़र एक साथ चला है ना जी, जी। आज बड़ी देर के बाद आप भी एक सामने माउंट एवरेस्ट बन के माशाल्लाह बैठे हैं, हाय अल्लाह। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अल्लाह की दी इज़्ज़त है आपको, जो बेशक। मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे फ़ख्र ये हो रहा है कि हम लोगों ने सफ़र साथ ही शुरू किया, बेशक। रास्ते बदल गए। मैं टीवी से हटता ना, मुझे एक हमारे पीटीवी के होते थे, पीटीवी के मेकअप आर्टिस्ट थे, अफ़ज़ाल साहब, जी मेकअप जी जी आर्टिस्ट जी, अल्लाह सीनियर, बख्शे, मुझे भी है याद ना? आ रहे थे वो दिन। अफ़ज़ाल जी साहब। जी जी जी। मैं जब टीवी आता था ना रोज़ ही, हम्म। तो उन्होंने मुझे कहना, ओए पुत्र हम्म। कितने टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तू फ़िल्म दा आर्टिस्ट है, फ़िल्म में जा। अच्छा। यस, वो ऐनक वाला जिन्न तो मैंने हम्म। किया 4 महीने, हाँ जी हाँ जी। यानी कि थोड़ी सी किस्तें की, हम्म। तो फिर उनकी बात को लेकर सच्ची मुच्ची मैं स्टूडियो चला गया था। अच्छा, वाकई? यस, ये देखिए ना, हमारे एक्सपीरियंस रास्ते, की बात है ना ये रास्ते जो थे ना हमारे, वहाँ से चेंज हुए। यानी कि फिर आप म्यूजिक की दुनिया में निकल गए, मैं जी, फिल्म, और ऐसे ही। इस तरह करके। बिल्कुल ऐसे ही है। जी मैं अब माशाल्लाह आप अपने नाम के साथ रंगीला लगाते हैं ना, जी तो अजहर रंगीला। जी जी आपको, मैं आज सोच रही थी बैठ के कि अब दौर आ गया है फिल्टर्स का, जी कि जी। हम हर वक्त खूबसूरत लगना चाहते हाँ हैं। यस मगर जो रंगीला साहब की कॉमेडी थी, जी। वो बड़े मुंह बनाते थे। हो यस। तो वो उसमें उनको वो कभी ये नहीं फील होता था, क्योंकि मैं कभी मिली नहीं हूँ। एक दफा मेरा ख्याल है मेरे साथ कहीं ट्रैवल हमने किया है कहीं थोड़ा सा, जी। मगर ये क्या स्टाइल था, क्या ट्रेंड था? जो रंगीला साहब थे ना, अल्लाह गरीके रहमत करे, वो दूसरों को देखते थे, यानी कि दूसरे क्या चाह रहे हैं। मतलब वो बताते कि मैं बॉडी बिल्डर जब बना तो कैपिटल सैन में मुकाबला हो रहा था। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग का, सब लोग आते तो अपने अपने अंग बना रहे थे ऐसे ऐसे करके। हाँ। तो कहते मैंने ऐसे कर किया तो लोग हंसने लग गए। तो मैं भाई हंसते क्यों पहले? कहते मैं बड़ा सीरियस था। अच्छा। तो लोग हंस क्यों रहे ने? कहते मैं जाके अपने उस्ताद ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो फिर उन्होंने दसिया कि मेरे ज़हन च उदों आया कि मैनू कुछ इहो जिहा करना चाहिए। फिर उन्होंने ਇਹ ਜਿਹੜਾ रंगीला ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अच्छा। यस, क्योंकि मुगलिया खानदान ਜਿਹੜਾ रंगीला बादशाह बहादुर शाह जफर गुजरे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रंगीला बादशाह भी ਕਿਹਾ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗੀਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਈਦ ਖਾਨ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਆਲਾ ਫਨਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਫਿਲਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਾਈਪ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਲਈ, ਵਾਏ ਵਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे तुझे ऐसे करके देखना। जब ऐसे देखते थे ना तो मैं घर आके बताता था कि अम्मी जी ऐसे लोग मुझे देखते हैं, ऐसे पुत्र छड़िया कर लोगों ने की। जैसे जैसे मैं बड़ा होया तो चीज़ वधदी गई। आखिर वो की है कि मेरी फुफो दी बेटी सी, तो मैं थोड़ा जिहा ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਵੇਂ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹੀ। तो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਜਾ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ
मैं अपने नो फुल इमरान बनया होना, नदीम साहब बन के वाल वुल बना के अच्छा अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਖਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। तो कुड़ियाँ कहती हाँ ये आपका है, कहती मैं चुक लो इस तो पहले को पैर दे उत्ते। मतलब बड़ा मुश्किल काम सी पहुंचाने के ਹੁਣ तरीके ਤੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ मतलब एक मुलाकात हुई, नंबर ले लिया, नहीं किसी और को लेके मैसेज करता है अब बहुत अच्छे लग रहे, अगला आई मिस यू, आई सेंटिफ्लेट यू, तो उस बाद हैं कि बिकवास है हैं जी, मगर वो ओरिजिनल चीज़ां सन। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਸਤਜੂ ਐਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੇਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ, ਟਾਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਾਣੇ, ਮਿਕਲੋਰ ਰੋਡ, ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਤੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਠਹਿਰੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, तो मैं कही आप उमर शरीफ साहब है? हाँ ओए मैं तो उमर शरीफ हूँ, तुम सुनाओ डैडी का क्या हाल है? मैं कहा डैडी का क्या हाल है? डैडी का, मैं कहा जी अच्छा यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। ड्राइवर कहते बिठाओ, बैठो बैठो। मैं कहा जी मैं बैठ जाऊँ? बैठो बैठो। मैं बैठ गया, वो गड्डी अंदर चली गई। अंदर अपने दफ्तर जा कहते ने मुलाजिम बुला क्या खाओगे, ठंडा पियोगे या गर्म में क्या? मैं कहा जी कुछ नहीं, मैं कहा मैं चीज़ मंगला कोई इतराज़ कर जाए तो तू कौन है गए तो तेन जूस पे आइए। मैं चुप बैठ, मैं कहा नहीं जी मेहरबानी आपने मुझे बुला लिया, थैंक यू। ठीक। तो कहते नहीं नहीं जाओ जूस लेके आओ। वो जूस ले आया, जूस सामने पे मैं पी नहीं रहा। अच्छा। तो मैनू कहते पियो पियो। मैं कहा अच्छा जी पी लेता हूँ। और सुनो डैडी का क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं फिल्म शिल्म में? मैं कहा जी डैडी में, मेरे डैडी तो जी मैं तो 3-4 साल का था जब फौत हो गए थे। अच्छा हैं? कह रहे क्या कह रहे हो, रंगीला साहब के तुम बेटे नहीं हो? मैं कहा जी नहीं। हैं? अच्छा। यार वो ड्राइवर नू बुलाया ने, वो बाकी अमले नू, यार देखो यार ये झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं कहा जी मैं सही कह रहा हूँ। नहीं बेटा आप कोई बात घर में झगड़ा तो नहीं हो गया? रंगीला साहब की औलाद भी तो बहुत है, उनकी बीवी भी बहुत है। अच्छा। कुछ झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई है? हाँ। मैं कहा जी नहीं कुछ नहीं है। अच्छा चलो सही कह रहे हो? मैं कहा हाँ जी। शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मैं कहा नहीं मैं लेके नहीं आया, मेरा स्कूल का कार्ड है, वो होता था स्कूल कार्ड बना होता था। मैं कहा ये है हो यार, उन्होंने कहा जूस वापस रखो। ओ मैं मेरा भी ध्यान थी, मैं कभी चुकता फिर मैं बाद ही गल कर। अच्छा। मगर उन्होंने अल्लाह बख्शे बड़ी मेरी इज्जत की, मुझे कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बहुत अच्छे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं कहा जी बस मुझे भी शौक है, ऐसे ही मैं जैसे बाबा जी काम करते हैं ना रंगीला साहब, मैं भी ऐसे करूँ। आप उनसे मिले हैं? मैं कहा नहीं। आपने मिलना है? मैं कहा हाँ जी। कहते ठीक है आपको मिलवाते हैं। तो वो कोई तमासिल में ड्रामा कर रहे थे, नया तमासिल अभी बना था, तमासिल थिएटर जी जी। तो मुझे उन्होंने वहाँ पे बुलाया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम आ जाना, मैं मिलने गया, आप मुझे बताया ये एड्रेस है। अच्छा। तो आप रंगीला साहब के घर चले जाना, आप मिलने जाके मेरा बताना, ठीक है जी। तो मुलाकात हो जाए। अच्छा। हाँ मैं गया घर, गर्मी इतनी थी कि जैसे ये जून गुजरा है, इसी तरह की गर्मी बड़ी टिका के।
तो मुझे पता नहीं था, मुझे शौक था जल्दी जल्दी मिलने का, जी। तो मैं दोपहर 1-2 बजे चला गया। बाबा जी उठते थे 5 बजे, वो सोए हुए थे। तो मैं चला गया, तो आगे चाचा छबीला, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कहते, उनका भी हल्का जैसा बाबा जी की तरह मुंह था, क्या बात है? मैं कहा मैंने ना मिलना है। अच्छा किसने भेजा? मैंने सारा बताया कि उमर भाई ने भेजा मुझे। आप बैठो लॉन में हैं, अभी तो सो रहे हैं, हम उठा भी नहीं सकते, वो मर्जी से उठेंगे तो फिर आप उनसे मिल लेना। तो उस दिन वो सच्ची मुच्ची तरह गूढ़ी नींदर सौ गए, यानी कि 7 बजे उठे। अच्छा। अब मैं 2 बजे का बैठा था, वो बैठा रहा, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। उन्होंने चाचे ने खाना वाना पूछा, मैं कहा कोई बात नहीं, मगर मैंने कहा इंतजार करूंगा, मैं मिल के ही जाऊंगा। अच्छा। 7 बजे उठे तो ऊपर वाले कमरे से मुझे आवाजें आई हैं, ओ कहाँ हो, ओ को खाना लाओ। मैं कहा चाचा उठ गए हैं, आवाज आ रही है। कहते अच्छा। उन्होंने जाके दसिया कि एक मुंडा आया है मिलन, वो तो सुबह का आके बैठा है 2 बजे तक। अच्छा। तो उतों ऊंची आवाज आ रही है, किसी अखबार की तरफ से आया है? अच्छा। उन्होंने कहा जी नहीं। किसी एनजीओ की तरफ से? उन्होंने कहा जी नहीं। कोई इमदादी प्रोग्राम? अच्छा। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर रहेगा कौन है? अच्छा। उतों आए ने टेरेस तो कहते ने आज। अच्छा। हाँ जी, मैं गया ऊपर। अब उन्होंने मुझे गौर से नहीं अभी देखा, जब मैं गया हूं तो बैठिए, मुझे देख लो। अच्छा। कहां से आए हो? अब मैं सारा बता रहा हूं। मुंह किथों बनवाया है? मैं कहा जी कि तूने जी बस जो भी है अल्लाह ने। अच्छा ठीक है। बेगम, बड़ी अम्मा होती थी मुमताज, अल्लाह बख्शे उनको बुला, कहते ये देखो अम्मा बड़ी परहेजगार, पर्दे वाली, यकीन कि मेरी आंखों के सामने आ रहा है, अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने ऐसे दुपट्टा यहाँ से ठीक करके तो ऐसे खींच के ये देखा है। तो कहती शेर आगा तो सारा ਤੁਹਾਡੇ वर्गा मुंह है। अच्छा, उन्हां दी अम्मी कि कौन? उनकी वाइफ जो थी ना। अच्छा, उनकी बेगम ने कहा। बड़ी बेगम, बड़ी अम्मा जो थी ना। तो अच्छा, वो कहते हाँ अच्छा जाओ को खाने खोने का इंतजाम करो, लाओ अब हाँ मैं आ रहा हूँ। वॉशरूम चले गए, फ्रेश हो गए। तो सारा पूछा माँ बाप क्या करते हैं? मैं कहा मेरी वालिदा टीचर हैं, तो वालिद साहब फौत हो गए। अच्छा, को नौकरी लगवा दूं तुम्हें, हैं जरा बेहतर हो जाएगा, गवर्नमेंट की जॉब। अच्छा। हैं मैं कहा नहीं जी। अच्छा, कारोबार कर लो कोई। रंगीला साहब कहते हैं? हाँ अच्छा, मतलब उर्दू और पंजाबी मिक्स बोलते थे? उनका पता नहीं चलता था, मूड में होते थे। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ हर तरह बात की फ्री जी। अच्छा जी। कि मैं देखूं कहीं से कोई लालच की बात तो नहीं। अच्छा, यस, हाँ, किसी सीरियसनेस किसी तरह की हो रहा है। मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप कुछ कारोबार कर लो। अच्छा। हैं मैं कहा नहीं, मैं यही करूंगा जो आप करते हैं। ये मुश्किल काम है, इसमें बंदे को अपना आप मारना पड़ता है, तब जाके अल्लाह नाम इनाम के तौर पे देता है। ये मुश्किल काम है। कहते मैं घर से पॉलिश बुरिश का डब्बा लेके निकला था, लोगों की जूतियां पॉलिश करने। तो अल्लाह ने मुझे रंगीला बनाया। तो कहते ये बड़ा मुश्किल काम है। अब मैंने कहा यही करना है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ज़रीफ था ना, मनवर ज़रीफ साहब के बड़े भाई, अल्लाह बख्शे उनको, तो जिनका गाना है बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, तो वो हीरो थे मैडम नूरजहां के साथ और भी हीरोइनों के साथ उस वक्त। तो मनवर ज़रीफ साहब छोटे थे। अच्छा, तो मनवर साहब ज़रीफ साहब का खाना देने आते थे स्टूडियो। अच्छा, कि पाजी खाना कर रहा हूँ खान देने। अच्छा, ठीक है। तो जब खाना दोनों के नाम ज़रीफ थे? बड़े ज़रीफ साहब थे, छोटे मनवर ज़रीफ थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ उनका मनवर नाम था और उनका ज़रीफ था। अब ये बात मुझे बाबा जी बता रहे हैं, रंगीला साहब जी। अच्छा, कि मनवर खाना देने आता था ज़रीफ का। ठीक है। और जब वो शूटिंग कर रहा होता था तो वो देख के कहते थे घर जाके अपने प्यो नू, अब्बा जी मैं भी वो बनना है जो पा बने हैं।
अच्छा कहते आज आपने वो बात रिपीट कर दी है जो मनवर ज़रीफ अपने बाप को कहता होता था। आज तुम मुझे वो बात कह रहे हो कि अच्छा मैं भी वो बनना है जो तुसी कम कर दे हो। अच्छा अच्छा तो फिर उन्होंने मेरे नाम को हम्म जो था ना जी, उन्होंने कहे रंगे ज़रीफ से बना है मनवर ज़रीफ, सही ज़रीफ से बना है मनवर ज़रीफ, सही और रंगीले से अज़र रंगीला। अच्छा माशाल्लाह उन्होंने रखा हुआ ये नाम। जी। अच्छा ब्यूटीफुल। तो फिर अल्लाह की रहमत से फिर मुझे कहते कि तुम कोई ये शागिर्द वगैरह नहीं हो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, जैसे बाकी लोगों को इज्जत और हुकूक मिलते हैं, तुम्हारा भी हक है, तुम मांग सकते हो मुझसे ठीक जो तुम्हें चाहिए, हम्म, मगर मुझे काम करके दिखाओ। अच्छा अच्छा जेलस नहीं हुए वो? हाँ, नो नो। अच्छा बड़े वेलकमिंग थे कि अच्छा आप और बताना शुरू हो गए कि जी ऐसे 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 होगा। जी अच्छा माशाल्लाह देखिए बड़ी बात है ये, वरना बंदा डर जाता है ना कि मैं क्यों किसी को टिप्स दूं। हाँ, वो रजे हुए थे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। अब हम्म, माशाल्लाह उनके 6 बेटे, अच्छा 6 बेटे जी माशाल्लाह, और 7 बेटियां, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह तो ये इस तरह करके सारी फैमिली, 14 बच्चे थे, एक बाजी शादी होती थी, फौत हो गई, अल्लाह बख्शे जी उनको। अल्लाह बख्शे। किसी की चेहरा उनके जैसा था? मिलते थे बाजी, फरादीबा का भी बाबा जी से बहुत ज्यादा चेहरा मिलता है, जो अच्छा बड़ी बाजी हैं। अच्छा जी वो उसके बाद सलमान भाई हैं बब्बा, जिनकी फिल्म बनाई थी एक ही, खूबसूरत शैतान। अच्छा तो अच्छा उसके बाद उनमें से कोई फिल्मों में उस तरह आए ना आया मगर आए ना, मगर स्टे नहीं हुआ, अच्छा ठीक राइट स्टे नहीं हुआ। फिर छोटा था कामरान, तो आजकल वो अमेरिका होता है, चले तो ठीक उसने आके कुछ फिल्में की, ठीक और ठीक उसे ठीक रोल ना मिल सका वैसा, क्योंकि दौर था यानी कि स्ट्रगल का, एक ठीक दफा तो सामने खड़ा होना था सही सही कि भी मैं हूं, मुझे देखो। अब वो कहते होते थे बाबा जी, शो बिजनेस, पहले अपना आप शो करो, तुम कहाँ तक हो, फिर बिजनेस होगा। वाह बहुत अच्छे, अपनी अप्रोच तो बताओ ना। क्या बात। तो अब मेरी आदत होती थी, जो मुझे वो बताते थे, मैं रोजाना स्टूडियो जाता, सब डायरेक्टरों के पास रोजाना जाना, मैडम संगीता गोल, सूदी भट्ट गोल हैं जी, हाँ जी ये उजवे शेख साहब होते थे, वो उनका पहला कमरा होता था एवेन्यू में, अच्छा और जितने बड़े बड़े अपने डायरेक्टर, शमी मारा होती थी, अल्लाह बख्शे, जी 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 सबके जी पास मैंने जाना, तो रोजाना एक ही बात, हाँ मेरे लिए कुछ सीन निकाला आपने, देखना इसे कितना शौक है, हाँ हाँ ठीक है। अब वो सारे जो थे ना, ये चल रहा था। अब इस बात के साथ एक बात जो थी ना, आके आरिफ लोहार साहब बड़े आला आदमी हैं, हाँ माशाल्लाह हैं जी, आरिफ जी बहुत उन्होंने अच्छे यही बात मेरे साथ टैली की, उनके हज़र मैं आपको इस तरह दुआएं देता हूँ और प्यार करता हूँ, क्योंकि ये काम मैंने किया है जो तुम कर रहे हो। एक दिन उन्होंने मुझे रोक के कहा कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो फिर मैं इसी तरह रोज आता था स्टूडियो, ऐसे ही चमकीले कपड़े पहन के, चिमटा पकड़ के, और बताता था मैं आलम लोहार दा पुत्र हाँ, अच्छा और मैं काम की जुस्तजू करता था, सही सही मैं उनको बताता था मुझे चांस तो दो, हैं, कहते मैं ऐसे ही करता था, और तुम वही चीज लेके निकले हो। और तो हालांकि वो तो उनके बेटे थे ना, हाँ ठीक है, हाँ मगर अब एक चीज आती है, हम ना जो प्रैक्टिकली होते हैं ना, उसी चीज को समझना चाहिए। अब हमारे नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा है जी, ठीक है, सब दुनिया को पता कि आपकी वालदा माजिदा कौन है, बेशक, मगर बेशक, दाई हलीमा को भी उतनी इज्जत मिलती है, बेशक, जो बेशक, पालने वाली थी। बेशक बेशक ये अदब का एक मुकाम है जिसे समझना पड़ेगा, बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल कि ऐसे ही मैंने सच्ची मुच्ची ना रंगीला साहब के यहाँ बैठ के सीने पे तो गालों को ऐसे ऐसे किया है कि वो उठ जाए, देखे तो दिन कहाँ चढ़ गया, हमने शूटिंग पे जाना है, अच्छा थले करो अब यार क्या करना है, मेरी गल्ला पुट पुट कर तुम मैं कोई हिरवा ना तेरी। अच्छा इतना प्यार आपका हो गया जी, उनसे। एक अच्छा बेड पे साथ लेटा हूँ, कोई बात नहीं, इतनी मोहब्बत, और मगर वो कहते थे काम, उनकी जो डिमांड थी, अच्छा उनकी जो जुस्तजू थी, मुझे काम करके दिखाओ। जब फिल्म लगी चूड़ियां सैयद नूर साहब की, जी जी तो 98 में फिल्म बड़ी हिट हो गई, उसने टाइटैनिक को भी पीछे छड़ दिता कि हद हो गई ना, कही एडी महंगी फिल्म हो पई हुई, तो चूड़ियां 60 लाख की बनी फिल्म 98 में, जिसका 40 करोड़ से ज्यादा बिजनेस उस 98 में, बड़ी अच्छी गई हो। जब 10,000 मरला जगह थी सब्जादार के साथ। हाँ जी, यस जी पढ़ी लिखी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी तो जब मैंने घर आके बताया कि ओ बाबा जी फिल्म बड़ी हिट हो गई है, चूड़ियां जिंदगी में काम किया है, कहते हाँ अच्छा वेरी गुड, तो वडी निकर पा के बैठे सन, अच्छा निकर चत पाए ने पैसे कट के मैंने कहा जाओ मिठाई लेके आओ,
मैं मिठाई लेके आया, वो डब्बा में फड़िया सारे नु खुआ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं पीछे से, देखो अल्लाह ने इसको नाम वाला कर दिया है, बस मुकम्मल हो गया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये अजहर रंगीला बन गया है माशाल्लाह। अब ये कुछ अच्छा। नाम भी करे तो अजहर रंगीला है। अच्छा। अच्छा, दुनिया इसका नाम लेगी इसी तरह। क्या बात है, बड़ी मुकद्दरों की बात है ये। अल्लाह, मैं कहता हूँ ये दुआएं थी जो वो दे रहे थे, और वो तो उस वक्त दुआ बात थी। दुआ पहुंचा देती है। अल्लाह अकबर। बेशक। मतलब हम इकट्ठे ना जी, ये कहीं भी गए हैं, वजीर आजम को मिलने गए हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ, इनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी, और मियाँ साहब ने बड़ा जो था बाबा जी का ख्याल किया। 2 महीने बीमार रहे बाबा जी। अच्छा जी। और मियाँ शरीफ मेडिकल में उनका जितना ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा। 2 लोग खड़े होते थे पास, ठीक है, जो बाबा जी की खिदमत के लिए, मेहमानों के लिए, ठीक है, तो ये बड़ी बात है जी। अच्छा फ्रिया जी, मतलब 2 महीने तकरीबन, 2.25 महीने बाबा जी बीमार रहे, तो लोग आंदे जाते रहन मिलने वाले। अच्छा, इन्ना अरसा गुजरिया, यानी कि 89 तो लेके सन 2003-4 तक हैं जी, तो इन्ने अरसे च मेरे घरों कोई नहीं बाबा जी ने मिलिया। अच्छा जी। जी यस। अच्छा, हाँ यस, कोई नहीं। कितना अरसा? मैं इन्ने अरसे ना कोई भी नहीं, मतलब पुछते रहन गल्लां बातां। अच्छा। मेरे इन्ने कम करन दे बावजूद ना जी, मैं अज तक मेरी फैमिली चों कोई बंदे ने जाके मेरे ना मेरी फिल्म नहीं देखी, कोई स्टूडियो नहीं आया किसी ने फोटो बनवान। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े सेपरेट रहते हैं मेरी फैमिली। अच्छा जी। हाँ, कोई ऐसी कोई बात ऐसा नहीं। शौकीन नहीं कि कितने बस जानना है, ऐसी नाल जावांगे। अच्छा, नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, अमेजिंग। हाँ यस, मैं हमारे घर में खुशी भी हुई है तो कोई इतना अल्लाह गुल्ला नहीं कि जी वो उधर ढोलकी रखी तो फलानियां आ रही हैं तो जा रही हैं, कोई बात नहीं, सिंपल। अच्छा जी। हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों है? बस वो हमारे घर सादगी और बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकली मजहबी, यानी कि हाँ पूरा एक होंदा है मजहबी होना कि दूजियां नूं उंगलां चुक के आप अपना सारा कुछ कीती जाना। जी 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 जी। ये ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, यहाँ पहले अपने घर से ही शुरू हुए हैं कि खामोश तरीके से जो करो हद में रह के। इस मामले में तो फिर वो बड़ा ही 2 काम थे कि आप बिल्कुल एक अलग काम में चले गए। हाँ जी। नहीं तो वो उसकी मुखालफत नहीं हुई? नहीं, उनको पता था जो कर रहे। चूंकि आप यकीन करें, मैं 9 बजे के बाद कभी स्टूडियो नहीं रुका था। अच्छा। शूटिंग मेरी खत्म हुई है नाइट की 1-1:30 बजे 2 बजे, तो मैं सीधा घर। अच्छा। तो घर मुझे पता होता था मेरी माँ ने बुआ खोलना है, तो मेरे को कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गलती ना होवे कि मेरी माँ क्या की ਕੀਤਾ है। चूंकि ਜਦੋਂ मैं छोटा ही ऐसा ना, तो मेरी माँ कहती हुई थी कि पुत्र बाहर जाते हो ना तो लोकी ये ना कहन कि प्यो तो इन्हों का बड़ा चंगा सी, औलाद किहो जी गंदी निकली। वो बात आज तक कानों में रही। फिर थोड़ा सा होई संभाला तो बड़े बाल बुल बना के बाजार में जाना, कहीं दरवाजे के आगे खड़े हो, नहीं दरवाजे के आगे खड़े होना। अच्छा जी क्यों? कहते पुत्र बाहर खलोते होंगे ना, कोई औरत गुजरे तो अपनी मां नूं याद करिया करो, कोई लड़की गुजरे तो अपनी भैन नूं, पुत्र किसी की तरफ गलत नजर से नहीं देख। वो ऐसी गल गुजरी कि मैं अभी एक नए चैनल पे गया हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ लड़की काम कर रही, बड़ी प्रॉपर, बहुत अच्छी। वो जाते ही ना जी, अदर भाई क्या लेंगे आप? मैं कहा मैं बाजी ए भी लवांगा वो भी लवांगा थोड़े सिर तो प्यार भी देंगा। मतलब तियां भैन वाला बन गया अदर रंगीला। मतलब एक तरबियत होती ना, बुरा नहीं लगा कि उन्हें तन पाई किया। नहीं क्यों जी, देखो ना अल्लाह ने जब सब दे दिया, जब अल्लाह दे देता है ना ये अपने इनाम, तो फिर उससे बंदा निकल के और कोशिश करे ना तो वो बिस्ती प्रोग्राम होता है। लड़कियां भी तो सोच समझ के भाई कहती है ना। हो सकता है मेरे मुंह तो डोली बनी हो, हाथ हो, ये बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। अच्छा, वो मैं बता रहा कि बाबा जी बीमार थे, सब लोग आते जाते मिलते जी। तो मुझे कहते हैं अजहर, मैं कहा जी ओ मेरी बहन उनको लेके आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ को लेके आना। मैं कहा अच्छा जी। अच्छा। मैं घर गया, मैंने बात की तो अम्मी ने कहा पुत्र देख लो तो लोग होंगे, चंगा लगेगा, तू की कहना है। मैं कहा अम्मी तुसी बाबा जी नहीं मिलन जाना है। तो फिर मैं जाके क्या, मैनू अम्मी ने क्या पूछ के वो खाना की है, मैं वो बना के लेके जावा। अच्छा। ते कहने छोटी ओजरी पक्की होवे देसी घ्यो च। अच्छा। ते हुण अम्मी चले गए ते हुण पहली दफा मेरी मां ने जिस रंगीले ने जवानी च वेख्या सी, बड़ा कम कुम करा, पहली दफा सामने वेख रही सी। अच्छा। तो मेरी मां अल्लाह बख्शे उन्होंने
बड़े अदब नाल उन्होंने सलाम दुआ किया, बाबा जी ने भी उन्हें सिर ते प्यार दिता। तो उन्होंने कहने ने मेरी अम्मी नू जी कहने बाजी तेरी सारी औलाद बड़ी चंगी है, मगर तेरे खानदान दा फखर जेड़ा है ना वो तेरा पुत्र है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये उनकी निकली जो बातें थी ना, मैं आज जब अकेला होता हूँ तो मैं कहता हूँ ये कोई सगा भी नहीं कहता। नहीं क्या, और एक बंदा अपने सामने एक चीज को बनते देख रहा है बेशक तो जेलस नहीं हो रहा। बेशक तो बेशक। मैं उनकी चीजें ये कभी भी नहीं भूला। पहली दफा ड्रामा उनके साथ कर रहा, रेल्टो थिएटर रावलपिंडी, जी अच्छा। फ्लैक्स लगी हुई बड़ी सारी, एक तरफ उनकी तस्वीर एक तरफ मेरी। तो साथ लिखी हेडलाइन अजहर रंगीला और फिल्म स्टार रंगीला पहली दफा एक साथ। माशाल्लाह ठीक है। बड़ी अब बात। जब गाड़ी गई, हाँ। रेल्टो थिएटर इंटर हो रही है, हाँ। तो मुझे कहते हैं उधर देखो। मैं कहा हाँ जी बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा नहीं, वेरी गुड है। मैं क्या हाँ जी, मैं उनके साथ लाइट रहता था। और मैं आपको बताऊं इतना अरसा, मतलब जो मेरा उनके साथ टाइम गुजरा, जब महफिल में कहीं जाते या इधर उधर कहीं जी, तो जैसी भी रंगीन महफिल हो या कुछ भी हो, मैं कभी उनके बराबर नहीं बैठा था। लोग कहते थे ना बैठे बैठे, तो बाबा जी बैठ जाते थे, मैं यहाँ बैठ के ऐसे गले में बाएं डालकर बैठ जाता था। साथ नहीं बैठा उनके कभी भी नहीं, और वो मुझे खींचते रहते थे। अच्छा। हाँ वो मैं एक टाइम आया कि हम ये जो बैरिया वाले हैं, रियाज साहब, मलिक रियाज साहब, जी जी, मलिक रियाज साहब के घर को प्रोग्राम था, 2003 की बात है। अच्छा। तो इस्लामाबाद गए हम, उस वक्त इनका अखबार भी होता था वहाँ पे, कोई शायद अब भी है कि नहीं जी। तो उसमें इंटरव्यू उन्होंने करना था बाबा जी का। तो हम गए तो उन्होंने कहा कि जो साथ बैठे थे लोग, फिल्म मेरी चूड़ियां लग चुकी थी, निक्की जी हाँ भी, डाकू रानी भी। अच्छा। और ये बड़ी फिल्में थी जिससे अल्लाह ने बड़ा कर दिया था नाम। तो कहने लगे कि ये आपका जो बेटा है ना ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, रंगीला साहब को मुखातिब करके कहते हाँ मेरा नाम वाला पुत्र है, बड़ा कामयाब है। अब लोगों को जो मैंने देखा है कि ऐसी महफिल में या ऐसी जगह पे वो अपना लेवल बनाने के लिए साथ वाले को डिग्रेड कर देते हैं। नहीं तो मेरा कुछ लगता तो मेरे बेटे थे, एक हांगकांग होंगे, एक बैंकॉक होंगे, एक अपना पाइपर होंगे। ये तो है। बेशक बेशक। उन्होंने बात को रोका नहीं जी, उन्होंने तरदीद नहीं की कोई, तो ये मेरा नाम वाला बेटा है। वाह वाह वाह। ठीक है। तो ये कौन करता है? मैंने वो रंगीला साहब जो कि वो कहते होते थे पौधे और परिंदे इनसे प्यार करो, ये आपकी तरफ देख रहे होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मतलब घर में ना जी वड्डी ओजरी ले आके ना ते उन पैरें ही फसा के ते कैंची के साथ काट के मुर्कियां मुर्कियां करके तो फिर बिल्लियां पा के ना खाओ तड़े प्यो दा माल है। तो जब उनको टाइम मिलना पौधों को उन्होंने पानी से नहीं डालना। अच्छा, वो गाने वाला क्या वो ये हुआ कि बाबा जी की सालगिरह आ गई तो सब तो सोने, हाँ वो बीमार थे हॉस्पिटल में। क्या उन्होंने शायरी मिली, देखे ना ये एक अल्लाह की अता है। और लिखी गई बात, तारीख में बात लिखी गई। निशो बेगम आज तक नहीं भूल रहे उस चीज का नशा। बड़ी खूबसूरत थी वो भी कि अभी पिछले दिनों बाबा जी की थी ना इस तरह सालगिरह थी, उनको ट्रिब्यूट दिया तो अलमरा में प्रोग्राम था, तो वो मैं परफॉर्म कर रहा था सब तो सोने। तो निशा बेगम सामने बैठी थी हॉल में अलमरा में। तो मैंने जाकर उठा लिया उनको। अच्छा। फिर आके उन्होंने हमारे साथ थोड़ा बहुत डांस वांस किया, गपशप हुई, बड़ा मजा आया माशाल्लाह। हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। तो वहां पे उन्होंने जो गाना, हॉस्पिटल में उमर भाई भी मौजूद थे, निशो बेगम भी, तो वहां पे केक काटा और गाना जब थोड़ा बहुत गुनगुनाया निशो बेगम ने, तो यकीन करें सारे ही जो थे अश्कबार हो गए। तो उनकी बातें जो थी ना हॉस्पिटल में, आपको क्या बताऊं कि वो स्ट्रेचर पे लिटा के ना डायलिसिस के लिए लेके जाना था। अच्छा। तो लेके जाने लगे तो कहते नहीं मैं व्हील चेयर पे बैठ के जाऊंगा। आप लेट के चले जाएं। नहीं नहीं मैं व्हील चेयर पे जाऊंगा। अच्छा। क्यों? तो कहने लगे इतने बड़े आदमी और इतनी सोच, कहते जब मैं लेट के जाऊंगा तो दुनिया देखेगी, वो कहेगी जो रंगीला में हंसाता था अब नहीं हंसाएगा। कहते नहीं, मैंने ये तासुर नहीं छोड़ के जाना। सही बात। रंगीला जिंदा है,
वाह 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 वाह। रंगीला जिंदा है। तो फिर व्हील चेयर लेके आए, तो उसमें बिठा के हम लेके गए। ये ऐसे तारीखी लोग, यकीन करें, मैं आज मैं जब काम करता हूँ ना तो मुझे लग रहा होता है कि कैमरे के पीछे कह रहे होते हैं या करना ऐसे भी करो, जी तो जी हो रहा जी होता है। क्योंकि आम लाइफ में ना जी मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मेरा दिल नहीं करता कोई मतलब फालतू बात करूं या मजाक करूं, मैं बिल्कुल सीरियस होता हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता। क्योंकि बाबा जी थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो मैंने आखिरी लम्हों तक लहद में देखा उनको, तो मैंने कहा ये दुनिया का एक रंगीला है, जब ये कुछ नहीं तो तुम तो कभी कुछ नहीं। अब वो मुझे एक खामोशी हो गई। अब उसके बाद अभी 2015 में वालदा का भी इंतकाल हो गया जी। आप यकीन करें कि ये ऐसे रिश्ते थे जो मुझसे दूर हुए, तो मुझे नींद नहीं आई। जब से अम्मी मेरी फौत हुई मैं अपने घर में भी सही नहीं सोया कभी, आता हूँ बस तो पता नहीं कब नींद आए और सो जाऊँ, बड़ी बात है। मगर ये कि वो जो एक रिश्ते थे, उनकी मोहब्बत थी, मैं कभी भी नहीं भूला। रजत ये भी तो होता है ना, कॉमेडियन को देख के मोस्टली लोग सिर्फ हंसना ही समझते हैं। हाँ, इसको सिर्फ हंसना ही आता होगा ऐसे और ये तो आएगा और ये हंसाएगा। तो वो इसीलिए भी बड़ी ट्रेजेडी है कि वो ट्रेजिक साइड कोई देखना ही नहीं चाहता। अब तो वैसे ही इस हमारे सोशल मीडिया सारा का सारा ही वो, अच्छा जी बस ड्रैग ना होने पाए, कोई चीज ड्रैग ना हो जाए, पॉज ना आए बीच में, जुड़ के ऐसे। अब मैं जिस चैनल पे गया हूँ ना जी, अभी काम कर रहा हूँ टैलेंट न्यूज पे, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम है ना, वहाँ राइटर लाइन देता है, मैं वही बोलता हूँ। अच्छा। और जो सिचुएशन में बात होती है मैं वही करता हूँ। अच्छा जी। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी की बात को कर दूं बना के ना जी, जैसे एक ऐट में याद की होती। मैं आज तक किसी ऐसे प्रोग्राम में नहीं गया ये जो पब्लिक प्लेस पे होते हैं, वो मुझे आता ही नहीं करना। जी जी जी। जब ये लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया गया यहाँ लाहौर में ना, जिसमें हमारे फनकार गए उधर पड़ोसी मुल्क में, तो मुझे बुलाया। मैं कहा मुझे ये करना नहीं आता कि एक दफा फलां बकरी ऐसे बोल रही थी, फलां ये हो रहा था। मैं कहा मैं तो राइटर और डायरेक्टर का मुताज हूँ, मुझे मूड देंगे, मुझे वो लाइन देंगे, मैं बोलूँगा। सही। तो मैं इस वजह से नहीं जा सका। मगर ये कि जब एक टाइम आया जब मैंने खबरदार प्रोग्राम में आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया जी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने उनको बताया करैक्टर ये करैक्टर ऐसे, तो इनमें मुझे लग रहा है कि, तो उन्होंने सारे सुने, फिर मैंने करके दिखाया उनको। जैसे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर थे जी, तो एक दौर था उनमें वेरिएशन थी, एक जैसे नहीं थे। मतलब अलियास कश्मीरी साहब अगर विलन थे जी, तो उनको बुलाना तो अपने अंदाज से बात करते थे, ओए जग तो मगू मेरे नीडिया छो ओए मुटियारों पता करो कि तो कहाँ ये कौन है? उनका अपना एक अंदाज होता। और वहीं पे अगर सावंत साहब को बुलाते तो कारण ओए पुत्रो मेरे गल सुनो, ओए या सवेली एच जड़ा तूफान आया है, ओए ओनु रोको है। ओ बेटा तर वेरिएशन होती थी। अगर दादा अदीब, हर एक अपना एक स्टाइल था। दादा अदीब थे जो मौला जट में माखन नत बने, तो उनका अपना एक स्टाइल था। और मैं जब वो मेरी उनके साथ बड़ी होती थी, मोहब्बत थी, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, तो मैं आता जाता था। मैं घर से जब सब्जी लेने निकलना ना, तो शबाब चौक में उनका घर था समनाबाद, तो मैं साइकिल पे उधर चला जाता था। अच्छा। तो दादाजी ने जाते पूछना, हाँ अजय की खाना ही, तो मैं कहना मैं दोपहर को समोसा खाता था। दादाजी दादा अदीब फिल्म स्टार अदीब जी 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 अदीब, तो मैंने कहना दादाजी समोसा खाना है, हाँ समोसा यार, एक समोसा लेके आओ, नाच चटनी भी लेके आना। वो अब उन बुजुर्ग हो गए थे, मगर उनका जो सीना था ना वो ऐसे रहता था, ऐसे करता। अच्छा। अब वो बुजुर्ग होकर भी ऐसे रहते थे कि गल हो सुना ठीक ठाक ही। मैं कहना दादाजी ये तो अनपिछो को धक्का लाना है करके, ओए बकवास न कर, ऐ मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं पहलवान भी था ना। अच्छा अच्छा, पहलवान कर देना। अब ये जो करैक्टर थे ये मैंने देखे हुए थे सारे जी जी जी, जो आ रहे थे। अब मदर शाह साहब इंडिया अपने पाकिस्तानी फिल्मों के जो विलन हैं जी, मदर शाह साहब ने बड़ा काम किया हुआ जी, तो मैंने उनको देखा। उमर भाई बड़े आला इंसान थे जी जी, उन्होंने अपने सीनियर को बड़ा सपोर्ट किया। जब लाहौर थिएटर बना तो उमर भाई ने मदर शाह साहब से भी ड्रामा करवाया, उनको भी, और सावंत साहब को भी लेके आए। बड़ी अच्छी बात, बड़ी बात है जी जी जी। सिर्फ ओब्लाइज करने के लिए कि ये ना समझे कि मैं हम इनको खिदमत कर रहे हैं, इनका हक बनता है, इन्होंने काम किया, पैसे दो इनको।
बहुत अच्छे, इस तरह का स्टाइल है। बहुत अच्छे। हाँ अब मदर शाह साहब उन्होंने अलमरा में ड्रामे किए, जी। तो अब जब उनसे हम मिले तो वो उनका जो स्टाइल था, अरे और सुना की हाल है, सब ठीक है ना, हैं? हाँ जी। और फिल्मों में एक फिल्म थी, हाँ उसमें उनकी बहन आती है शहर से पढ़ के, जी। तो टांगे ते बह के आ रही है, हाँ। तो पिंड दा विलन ने चौधरी भी है, तो अपने मुजारियां दे नाल बन्ने बन्ने आ रहा है, तो उन्हें अचानक नजर पई दूरों एक लड़की टांगे ते बैठी है ते आ रही है इधर ਨੂੰ, तो ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਓਏ ਮੁਟਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ मूड कायम है। हाँ मूड कायम। अब ये वो लोग थे जो मैंने देखे हुए थे। अब ये मेरे चीज में थी, मेरे ज़हन में था कि ये ऐसे ऐसे कुछ, ये मैंने सारे कैरेक्टर आफ्ताब साहब को बताए। अब लास्ट जो कैरेक्टर था ना, वो मेहंदी हसन खान का। अच्छा, अल्लाह बख्शे उनको, मैंने उनको बकायदा देखा जब वो बाबा जी से मिलने आते थे, रंगीला साहब को आपस में इनकी बैठकी होती थी, तो मैं उनको देखता था वो आम लाइफ में बोलते कैसे थे, मतलब गाना गाते गाते बीच में बोलना कैसे, तो उनका एक नेचुरल स्टाइल था। और माशाल्लाह बड़ा आपके साथ तो बिल्कुल ही इतना नथी हो गया ये, वो ऐसे कि मैंने उनको देखा ना ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरती से आप अदा करते हैं उनका जी। तो असल तो मेरी जो कोशिश है ना कि मेरा दिल करता है मैं आने वाले लोगों को बताऊं अपने सीनियर के बारे में जी, कि यार ये फजूल लोग नहीं थे, ये बड़े आला थे। मैं यही कहने लगी थी कि बजाय इसके कि हम ये समझें कि ये बेअदबी है ना, ना, या ये अच्छी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि एक इंसान को जिंदा रखना इसमें क्या बुराई है। मतलब आज के दौर में अगर कोई बातें फनकारों की करते हैं तो कहाँ, बेशक तो बहुत हम आगे निकल गए। हाँ जी। मगर मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि आपने ये पेश किया तो हम मेहंदी हसन खान को सुनने लग गए हैं, हालांकि हम चौथी पांचवी नस्ल हैं, ठीक है, मगर हम सुन रहे हैं जी। ठीक है। आपका एक वो बड़ा मुझे बड़ी उस पर हंसी आई जिसमें आपने वो जब काम की बात आती है ना तो आपने फटाफट कहा क्या काम आया है, काम आया है, हाँ ध्यान कर काम आया है। अब ना एक दफा, अब मैं बाबा जी की बात सुनो, अब मेहंदी हसन खान और बाबा जी आपस में बोल रहे हैं, तो दोनों अपने अंदाज में अपने रंग में बैठे जी। तो बाबा जी कहते हैं, ओए जरा गाना थी एक ओथन की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हैं बड़ी मेरी ख्वाहिश हो मैं गांदा हैं, और तू चौके गायत है, कोई गल मैं तेरी गल मान के ना ऐसा नहीं किया, तू गायत है। तो खान साहब ने सारी बात सुनी, उसके बाद 2-3 अल्फाज में बात खत्म। कहते सही गान मैंने गाया है तो दुनिया सुन रही है, तुम गाते थे खचरा नहीं सुनना सी। क्या ही तुम, अबे जो कहना था कह दिया, आप खामोश हो जाओ, चलो काम करो अपने जाके। अच्छा दोस्ती थी बड़ी उनकी आपस में जी। बकायदा देखें आप उन पे गाने तो देखें जी। अब एक गाना था बड़ा अच्छा है जो बड़ा मशहूर गाना था, वो सुल्तान ईसा पे पिक्चराइज हो गया मेहंदी हसन खान का जी। तो मेहंदी साहब डायरेक्टर के पास चले गए और उसके साथ शिकायत की जाके, अरे देखो कहाँ मेरा गीत और कहाँ वो झगड़ा करने वाला हीरो, उस पर पिक्चराइज कर दिया तूने। अगर मुझे पता होता कि ये गाना सुल्तान रही थी उन्हें, मैं कभी ना गाता, और झगड़ा करने वाला हीरो जरा अब अगर कोई बात होती तो रंगीला साहब पे कितने आला गाने हैं कि जैसे वो मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत न करो, हैं क्या क्या गीत, तो ऐसे ऐसे आला गीत मुनव्वर जो मेहंदी हसन खान के वो बाबा जी पे पिक्चराइज हुए और सुपरहिट। हाँ अच्छा। तो कोई उन्होंने बात नहीं की, मगर मेहंदी सब एक अपनी पसंद के थे ना, मूड वाले थे, जिसके साथ उनका दिल लगता था अच्छा। तो वो उसके साथ फिर हो जाते थे अच्छा। तो इन्होंने बड़ा टाइम गुजारा आपस में अच्छा। तो उस निस्बत से ये आपस में जो गप करते मैं उसे पिक कर रहा था सारा अच्छा। तो जब ये आया करैक्टर तो फिर सन 2017 में जो पहला प्रोग्राम चला 22 दिसंबर को, आप यकीन करें कि जब मैं करैक्टर बन के आया गए, अरे क्या बात है, मुझसे की मुश्किल काम है आफ्ताब, लोगों ने आसान समझाए, इस तरह नहीं है, ये बहुत सारे लोग होते हैं पतलून फाड़ के गिटार पकड़ के
ये कातिल मौसीकी, इनको रोको, हमसे बात करो, क्या बात है। अब वो जो चीजें थी, अब फिर बीच में जो गीत आए हैं, फिर से मुझे छोड़ के जाने वाह। के लिए रंजिश से दिल दुखाने के लिए अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात। अब इसकी बात ये थी कि जहाँ ये सांस लेना चाहता था, क्योंकि ये प्रॉपर गुलकार तो नहीं था, जी तो इसमें जो स्टाइल ने जो मुझे जो हेल्प की ना, कि जहाँ पे वो रह गया या बोल भूल गया खुद, तो वहां पे खुद ही अपना गाना छोड़ के अपने आप को दाद देने लग गया। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या कह गया हूँ मैं, अरे क्या बात है, बहुत आला। अब ये जो चीज थी ना, क्या हुआ, पहला प्रोग्राम मेरा ऑन ईयर हुआ, तो मुझे प्रिया जी, उन लोगों के भी फोन आए जो कभी फोन करते ही नहीं थे, जो मुझे बुलाते ही नहीं थे। अब मैं सुने जा रहा हूँ, शुक्रिया अल्लाह का भी और लोगों का भी। अब मैं घर गया तो मुझे रात 1 बजे एक फोन आता है, ठीक है, उधर से जो आवाज आ रही, अरे अस्सलाम वालेकुम, अरे भाई कौन बोल रहा है? मैं कहा जी मैं अजहर रंगीला बोल रहा हूँ। अजहर रंगीला, आप वही हैं जो जिन्होंने वो खान साहब की परेड की? मैं कहा जी भाईजान। अरे यकीन नहीं आ रहा है अजहर, मैं जॉनी लीवर बोल रहा हूँ इंडिया से। अच्छा, मैं क्या किसी ने मजाक किया मेरे साथ? प्रिया जी मैंने सच्ची मुच्ची, मैं क्या किसी ने मेरा ना तवा लगा दिया है कि जॉनी लीवर मुझे फोन। अब मैंने कहा, मैं कहा भाईजान मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप जॉनी लीवर साहब है ना, वो जो फिल्मों में आते हैं? अरे हाँ बेटे मैं जॉनी लीवर बात कर रहा हूँ, आप वही है ना जिन्होंने ये। मैं कहा जी, अरे तो थोड़ा गुनगुना के दिखा देते रहे, अरे क्या बात है? अब मैंने गुनगुनाया, अरे वाह 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 क्या बात है, अरे वाह वाह सर, मैं आया फैन हो गया। मुझे बताते जॉनी साहब, कहते जब इंडिया आए मेहंदी हसन खान आए इंडिया, तो कहते कि मैंने उनकी दावत भी की, उनको 2 दिन अपने घर में भी रखा। अब मैं जब वहां गया तो आफ्ताब इकबाल साहब को बताया कि जॉनी साहब का फोन आया, तो ऐसे जॉनी साहब वो कहते कि उनको कहें कि वीडियो क्लिप बनाए तो हमारे प्रोग्राम के लिए तो भेजें। तो जॉनी साहब ने फिर एक क्लिप बना के सोशल मीडिया पे फेंका। अच्छा, उसमें उन्होंने जो जो कह सके मेरे लिए मोहब्बत से प्रोग्राम के लिए, हनी भाई का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, हनी भाई ये है हनील बेला साहब, मेरे छोटे भाई हैं, हमारा बड़ा ताल्लुक है। अब ये था कि जब हम दोनों मिलते होते थे ना, मैं और हनील बेला, तो हनी मुझे कहता, मैं उसे कहता होता था कि यार अल्लाह कहीं हमें इकट्ठा कर देना, तो कोई मजा आ जाए काम का, जैसे बड़े करते थे काम आपस में। अच्छा, तो ऐसे ही हम करें। वो वक्त गुजरा, मैं फिल्म की तरफ ही रहा, वो टीवी की तरफ चला गया थिएटर से, तो माशाल्लाह वो जब हम इकट्ठे हुए ना, तो फिर अल्लाह की रहमत से दुनिया ने सुना है, और जो काम किया, कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी बात हुई है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ आफ्ताब इकबाल साहब से, मैं कह रहा हूँ आफ्ताब, अच्छा खाना और अच्छा पहनना हर किसी का नसीब नहीं है, तो कहना भाई का भी नसीब नहीं है। आप बकवास कर रहे हो, मैं तो बात कर रहा हूँ, हर बात को अपनी तरफ न लेके जाया करो। वो बड़ा वो कोऑर्डिनेशन की वजह से उसका बड़ा मजा आया। अब एक जगह पे हम तराना बोल रहे थे, गाना बोल रहे, तो गाना बड़ा सीरियस सी गजल थी, ये लोग भी क्या लोग। अब गाना गजल किस तरह की है, तो वो पीछे करे, तो मैं कह ओए नचे जाना किसे डांसर दिया बचे हैं, गजल दा रचाओ तो देख जरा किए गए, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छे। इतनी इन्वॉल्वमेंट थी ना कि खाली फ्रेम नहीं जा रहा, कहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, कहीं वो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मिल के जो हुआ बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, और वाकई पूरी दुनिया ने देखा। और आपको क्या पता था कि आपकी वजह शोहरत मेहदी हसन साहब बन जाएंगे? अब देखे ना, अब मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, मेहदी साहब की फैमिली में से, उनके जानने वालों में से, जो लोग मुझे याद करते या प्यार करते, वो कहते कि खास तौर पे आसिफ भाई जिंदा थे, अल्लाह बख्शे उनको, तो उनका मुझे फोन आया, आसिफ मेहदी खान का, तो कहते अरे अजहर भाई यार बहुत अच्छा आपने अब्बा को पेश किया, तो आपने क्या बात है। हमें लोग पूछते हैं कि ये जो आर्टिस्ट है ये आपके रिलेटिव हैं या कोई शागिर्द वगैरह हैं? मैं कहा भाईजान फिर आपने क्या कहा?
मैंने उनको कहा ये अजहर रंगीला साहब हैं लाहौर से, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो बेहतरीन है, क्या बात है। तो मैं कहता हूँ ये इज्जत वाला जब कोई आपको इज्जत देता है ना, तो यही अल्लाह का इनाम होता है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कि असल चीज होती है महसूस करना, समझना कि ये अगर आपको मिल रहा है तो उसकी वजह क्या है। अब मैं आज देखता हूँ ना ये सारा जो टाइम गुजर रहा है, तो मुझे आप यकीन करें कि मैं कहीं जाता हूँ, अभी हम कनाडा गए तो वहाँ प्रोग्राम था, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ गए, बड़ा आला प्रोग्राम हुआ, लोगों ने बड़ी इज्जत की। एक जगह पे कोई 20-30 खाने बने हुए कम से कम, बड़े बड़े, जिसमें हिरण का गोश्त भी बना हुआ है। अच्छा जी, हाँ जी, ऐसे वो जिनके घर दावत थी वो बता रहे थे, ये ले ये ले ये ले। मगर मैं जिस तरह घर खाता हूँ मैं वैसी बाहर खाता हूँ। मैंने लाइटली थोड़ा सा डाला, साल बोटी शोटी डाल के शोरबा मैं साइड पे खा रहा हूँ, तो वो कहते ये भी ले ये भी ले। मैं कहा नहीं, मुझे वो याद है कि मैंने नान को सच्ची मुच्ची पानी में भिगो के खाया हुआ है। तो मैं क्या आज ये इतना कोई सामने आता तो मेरी वो भूख ही नहीं रही। अब मैं देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बेहतर देने वाला है। बेशक ऐसे ही है, और अल्लाह का लाख वो झुके हुए पेड़ को ही लगता है ना जी, फल आपकी तरबियत आपके साथ होती है फ्रिया जी, जो मैं देखता हूँ तरबियत। देखे ना, मैं समझता हूँ हम लोगों को मैं बहस करते देखता हूँ ना, अब रिक्शे पे जा रहे हैं हम, तो रिक्शे वाले के साथ 50 रुपए अगर वो मांग रहे हैं, हम कह रहे 45 देने हैं, तो 5 रुपए की खातिर कितनी बहस करेंगे, कितना टाइम जाया करेंगे। उससे बेहतर नहीं कि पैदल बंदा थोड़ा ही टोट ले, जितने 45 रुपए सफर बनेगा तो 45 देकर निकल जाएगा। अब नहीं को मान रहा तो क्या करें, चलते रहना चाहिए, रुकना कोई बात नहीं, रुकना नहीं चाहिए। यस बेशक। तो वो ये जैसे करैक्टर आए, मेरा सफर बड़ा अच्छा रहा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। मैंने जी वैसे तो बड़ा उनका तारुफ सुना है माशाल्लाह, और उनका एक कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जैसे इतना जो कॉमेडियंस का एक अंबार उन्होंने बिठाया, और उनका न्यूज चैनल पे बिठा दिया ना। देखिए जब भी तारीख में जिक्र होगा जी तो उनका जिक्र जरूर होगा, बेशक, के फनकारों को स्टेज से उठा के या इधर उधर से तो एक न्यूज चैनल पे बिठा दिया जी। आज जितने प्रोग्राम चल रहे हैं जी, उनसे उन्होंने मूड लिया है, उन्हीं की कॉपी है, उन्हीं का अंदाज है। हाँ। मगर शक्लें अलग अलग हैं, ठीक है, खुशबू सब फूलों की अलग अलग है, मगर अंदाज वही है, अंदाज वही है, तो बिल्कुल उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। हाँ जी, और अच्छे अंदाज में पेश किया है। बिल्कुल ये फनकारों ने पैसे ही इन्होंने ही सिखाया है जी, फनकारों को पैसे लेना। ये जो अभी फॉर्च्यूनर पे कोई फिर रहा है तो कोई किसी पे फिर रहा है, माशाल्लाह, ये शुक्र है अल्लाह का, ये बहुत बड़ी बात है, शुक्र अल्लाह का। जी। तो मैं बात कर रहा था माँ की, कि ये एक ऐसी चीज होती जो कि हटती नहीं, इसकी मोहब्बत इतनी पुरखुलूस होती है। माँ बाप, मैं कहता हूँ कि बाप जो है ना भावे लूले है ना जी, उनकी लत्ता भी खराब ने, मगर कारच के दबदबा अब्बा जी हैं जी। अब माँ है ना तो उनकी शफकत ही नहीं मुकती। अब जो मेरे साथ हुआ कि मेरी वालदा 1 साल बीमार रहे और मैंने दुनिया के जान के काम छोड़ दिए। सन 2014 से 15 तक मैंने कुछ नहीं किया। अब मेरी माँ ने मेरे बगैर इंजेक्शन तक नहीं लगवाया, गोली तक नहीं खाई कि मिठा आएगा तो उनको नहीं मैं खावांगी दवाई। वो ये एक दफ़ा मैं चला गया, मरी प्रोग्राम था, बड़ा मजबूर किया किसी ने कि रात को आ जाएंगे लेट नाइट। वहाँ जब गए तो बर्फ़ पड़ गई, रास्ते बंद हो गए। अब प्रोग्राम ख़त्म हुआ 11 बजे, मैंने तो जाना है, बाहर तो कोई तैयार ही नहीं लेके जाने वाला। यहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर आगे जाके मिलेगी गाड़ी। अच्छा, रास्ता थोड़ा मिलेगा। और लोग कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर में कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं, ये भी होता है कि यार मेरी माँ ने तो सुबह हॉस्पिटल जाना है, मैं लेके उन्होंने जाना है, मैं तो जाना है। वो कह कि वे जाओगे, मैं कह यार मैं जाना है आज जी, मैं हुणे ही जाना है वापस लाहौर। मैं वहाँ से निकला जी। अब मेरे साथ 2 बंदे थे, उन्होंने कहा हम चलते हैं जैसे भी है जी। अब वो थोड़ा थोड़ा चलते आ रहे हैं, हमने बर्फ़ में जिस तरह भी हुआ सफ़र किया। अब जब हम काफ़ी आए ना आगे करके तो एंड पे वो लगा जैसे कोई कुछ जानवर ना कहीं को बोल रहा है। अच्छा। तो लड़के डर गए। मुझे कहते हैं भाईजान अब थोड़ा सा तो रह गया है,
तो हमें इजाजत दें, हमने वापस भी जाना है। तो वो लग रहा था कि बोल रहा है जानवर। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या करने जी, वो कोई जानवर है दूर बोल रहा है। तो मैं कहा फिर आप नहीं मेरे साथ चलोगे? तो कहते हैं नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਾ ਵੀ जाना है। बात को गोल मोल कर निकल गए। अब वो थोड़ा सा सफर था। आप यकीन करें कि बस अब मेरे ज़हन में था कि मैंने पहुंचना है। तो मैं जब स्टॉप तक पहुंचा ना, तो वहाँ जो लोग खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जो होता है ना वो जंगली चीते हैं या ये जानवर, ये बिल्कुल आके ये तो मेरा मतलब चीर फाड़ देते हैं। मैं वहाँ से निकला, वहाँ से टैक्सी ली, तो टैक्सी भी इतनी स्पीड से नहीं आ रही थी। सुबह 4 बजे मैं पिंडी पहुंचा, सुबह 4 बजे, 11 बजे का वहाँ से निकला। तो जब पिंडी पहुंचा वहाँ से मैंने डाइवो ली, लाहौर आया। तो जैसे मतलब 9 बजे, 9:30, 10 का टाइम हो रहा था। मैं घर पहुंचा हूँ तो जैसे मैंने बेल दी है तो मेरे कानों में आवाज़ आई और मिठा आ गया जी। तो वो जब मैं अंदर जाके माँ से मिला तो मैंने कहा अम्मी जी मैं आ गया। तो मेरी माँ कहती मैं बढ़िया दुआएं करती थी। तो ये जो दुआएं हैं ये जाती नहीं कहीं, माँ की दुआ नहीं जाती। क्योंकि मैं अपनी माँ को क्यों नहीं अभी तक भूल रहा, या अपने बाप को क्यों नहीं भूलता, क्योंकि उन्होंने हक अदा किया है माँ बाप होने का। मेरी वालिदा स्कूल टीचर थी, अपने स्कूल के मतलब हमें जो भी होता बच्चों का ख्याल किया। चूँकि रास्ते में मैं घर से निकलता हूँ तो क्रीम ब्लॉक मेरी वालिदा की कब्र है उधर कब्रिस्तान, तो शहनशाह वली, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। तो 2 मिनट लगते हैं और जब जाता हूँ तो मैं सारी बातें कर लेता हूँ और मैं उनको कबूल होते भी देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप यकीन करें कि जब मैंने 1 साल अम्मी मेरी बीमार रही, मैंने कोई काम ना किया, तो जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मैंने माँ की कब्र पे खड़े उनकी दुआओं का असर देख रहा था। जैसे वो मेरी माँ कहती होती थी ना मुझे, अल्लाह बख्शे उनको, कि मेरा इस्ता वाला पुत्र। वाह 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 वाह, साथ रहती हैं। तो वो ऐसे ही होता था। आप यकीन करें कि मतलब मैं देख रहा होता हूँ, मैं अपने बाबा जी को, अपनी माँ को ऐसे ही देखता हूँ अपने साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस चीज़ का मेरे सारे लोगों को पता है। और फिर जो मुझे हौसला मिला ये घर से तरबियत कि अल्लाह तवक्कल रहना है, रिज़्क का फिक्र नहीं करना, जिक्र का करो। कोशिश करो कि जब अल्लाह आवाज़ दे अज़ान सुनो तो कोशिश करो झुकने की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जैसे मर्जी, बहुत अच्छे, फौरन कोशिश करो। बहुत अच्छा। तो ये एक बचपन से जो आदत थी वो आज भी साथ है। कोई शुक्र कैसे भी कर ले, मेरी आदत नहीं है बदल सकी। तो अल्लाह की ये ऐसी ताकत है, मेरे साथ रहती है। अभी मैं वो जो गाना था ना जी, मेरा दिल पता क्या चाह रहा है, मैं चाह रही हूँ जरा गाने दे उत्ते तुसी रंगीला साहब वकन पिकते मैंने परफॉर्म करके दिखा दियो। अच्छा जी। और आज दा जेड़ा शो है वो माशाल्लाह तुस ताड़ी वजह तो इन्ना सज गया माशाल्लाह। नहीं आपकी बहुत मजा मुझे आ रहा है और इतनी हम जज्बाती बातें भी आपसे होंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं इतनी इस तरह बातें मैंने की नहीं कभी, क्योंकि मेरा आपके पास आना ही ये आपकी मोहब्बत है। तो इतनी बातें मैं बड़ी अपनी एनर्जी वाइब्स होती हैं, ये हमें महसूस होता है, ये रूहों के रिश्ते होते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना इसकी मैं इस तरह करूँगा बात। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं जब तक किसी का किसी से रूह का ताल्लुक ना हो वो करीब नहीं हो सकता। वाह वाह, देखें, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे ही है, क्योंकि वो अब दुनिया में खाली लोग खाली हो गए हैं। जी बेशक, अब जैसे एक गहराई है और एक शैलो साइड होती है ना स्विमिंग पूल में, तो ये बड़ी अजीब ही कहानी है। मगर खैर उनसे मैं थोड़ा सा प्लीज उस तरह परफॉर्म करो क्योंकि रंगीला साहब जेडे ने वो हीरो सन ना। हाँ जी, वो फिल्म रंगीला का गाना सी वे सब तो सोने और ए सीन इस तरह को ख्वाब वेख रहे होंदे ने। अच्छा। तो गाना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो गाना मुकदा है तो वो मंजी दियां पैंदा च उन्हें सिर फसिया होंदा है। मैं बेबे जी ये की हो रहा है, ए की हो रहा है, कौन लोग ने की कर रहे हैं। अच्छा है ना, ऐसा घोड़े दी भी ऐसा कर दे सन। हाँ जी, वो बकायदा। अब देखो ना मनवर ज़रीफ साहब ने उन्होंने घोड़े दी मुँह ला किया तो वो कहते कि मैनू अगों बनना पिया है, अगर मैं ना बनता तो लोग मनना नहीं सी उनकी गल नूं। तो किनू कह रहा घोड़े दे मुँह ला, यानी कि उधर ते रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो आए चला जाए तो घोड़ी दे बच्चे।
तो मुझे करना पड़ा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ हाँ, ਕਰਨ yes, ਵਾਸਤੇ और हकीकत ही ये है कि आप एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे ये भाई का करैक्टर है, अब मैं तो बात करता था टू द पॉइंट कि देखें ये जो महंगाई हो रही है ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, गरीब के लिए भी, गरीब के लिए सोचना चाहिए, कोई भी नहीं सोचता गरीब वास्ते। तो हनी नाल उन्हें मजाक ही किया हनी ने कि भाई तेनू कादी लोड़ है, तू तो वेलियां खाना है। अब बकवास कर रहे हो तुम, मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी बात को भी सुनना होता है, जी। चाहे जैसी भी बात है, एक्शन रिएक्शन, हाँ, जी जी जी, बड़ा जाहिर जरूरी है। होता है। बेशक अगर ये बेशक ऐसा ना होता तो ये करेक्टर ना निकलते आगे। बेशक बेशक। अदर जी, आज के शो का जो इख्तिताम है ना, वो मैं चाहती हूँ कि मेहदी हसन साहब जो हैं वो अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में इख्तिताम करें प्रोग्राम का, क्या बात है। प्लीज। मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती है, मैं कभी मिली नहीं हूँ खान साहब से, अल्लाह। और मैं आपकी, अब आप देख लें आपकी शक्ल में मुझे 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 उनकी आवाज़, उनकी फील आती है, तो मैं तो इसको बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ। देखें फ्रिया, ये मुश्किल काम है, हर कोई आके एंकर बैठ जाता है। आपने पहले तालीम ली कहीं से? खैर कोई बात नहीं, अब मिलते जुलते रहना, आपको बताएंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा था आज के। इस प्रोग्राम में बड़ी बातें सामने आई और हम भी आते जाते रहेंगे। तो नाजरीन देखें, ये जो प्रोग्राम है इसे देखें, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ओके कहने नहीं कुड़िए। आपने ज़रा अंदाज में आप भी कहें सब्सक्राइब, हाँ जी, वो करो, कंटिन्यू दबाओ ताकि हर प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचता जाए। ठीक है, क्या बात है। एक पंजाबी गीत मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ जी प्लीज। हालांकि मेरी आवाज़ पंजाबी के मुताबिक नहीं, राजस्थान में मेरा ताल्लुक, मगर मैं पंजाबी गाने भी गाए। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। 62 गाने गाए पंजाबी। अच्छा जी, क्या बात है। तेरे पीछे पीछे आना, असां प्यार निभाना, दिल लैण वालिए, हाय दिल लैण वालिए, तू ए अखियां दिलो कदे होना नहीं दो, दिल लैण वालिया, हाय दिल लैण वालिया, दिल तेरे नाम लाया, तैनू अपना बनाया, तेरे दम नाल सोहणिए, ख्यालां नू सजाया, कीती गल नू विआउणा, असां प्यार निभाउणा, दिल लैण वालिए, हाय दिल लैण वालिए। क्या बात है, शुक्रिया आपका बहुत भी। अच्छे, क्या बात, है, सलामत खूबसूरत रहें। खूबसूरत, थैंक यू सो मच। आपका भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर भी बुलाना जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। म्यूजिक की, हमारी म्यूजिक का ताल्लुक भी इंशाल्लाह। थैंक यू अजहर जी। थैंक यू वेरी मच।